वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट की वजह से 4 टर्म्स आप न्यूज में बार बार सुन रहे हो। एलपीजी, सीएनजी, एलएनजी एंड पीएनजी। अब एलपीजी का सभी को पता है कि किचन में गैस की फॉर्म में जो यूज करी जाती है, पर इनकी कॉम्पोजिशन, प्रोडक्शन, एक्सट्रैक्शन और एप्लीकेशन में क्या क्या डिफरेंसेस हैं वो भी आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले आती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसके मेन कॉम्पोनेंट्स हैं प्रोपेन एंड ब्यूटेन। पर ये प्रोड्यूस कैसे करी जाती है? तो देखो, इसके नेचुरल रिजर्व्स अवेलेबल नहीं होते हैं। जब नेचुरल गैस की प्रोसेसिंग करी जाती है, यानी कि जो भी इंप्योरिटीज आ गई जैसे वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, उन्हें एलिमिनेट करा जाएगा और क्रूड ऑयल की रिफाइनिंग करी जाती है। मतलब लाइटर जो हाइड्रोकार्बन होंगे उन्हें हेवियर हाइड्रोकार्बन से सेपरेट करा जाएगा। इसको इमेजिन करना, एक कंटेनर है जो आपने गैस के ऊपर रखा है। दो इसमें आइटम्स हैं जैसे वाटर एंड अल्कोहल। अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कम होता है, वाटर का ज्यादा होता है। तो मतलब जब आप उसे इवेपोरेट करवाओगे तो अल्कोहल पहले निकल जाएगा और जो वाटर है वो बाद में इवेपोरेट करना शुरू करेगा। वैसे ही क्रूड ऑयल की जब रिफाइनिंग करी जाती है तो गैसोलीन और डीजल वगैरह ये नीचे बैठे रहते हैं क्योंकि हेवियर हाइड्रोकार्बन है, और जो प्रोपेन था, ब्यूटेन था, ये पहले इवेपोरेट कर जाएंगे, तो उनको अलग से कंटेनर में स्टोर कर लिया जाता है। यही फिर यूज होते हैं आपके एलपीजी के अंदर। अब आप मुझे बताना कि जब एलपीजी लीक करती है तो उसमें एक स्पेशल टाइप ऑफ ओडर आती है जिससे पता लग जाता है कि गैस लीक कर रही है। उसमें कौन सा इंग्रेडिएंट यूज करा जाता है? सेकंड गैस है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसका मेन कंपोनेंट है मीथेन। इसको एज अ फ्यूल कार, बसेस में यूज करा जाता है। बहुत सी मेट्रो सिटीज में कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के बेसिस पे ही पब्लिक व्हीकल चल रहे हैं, जैसे न्यू दिल्ली, मुंबई, क्योंकि जो सीएनजी है ये ग्रीन हाउस गैस एलिमिनेशन में भी हेल्प करता है। प्रेशराइज्ड सिलेंडर्स का यूज होता है जहां पे ये गैस 200 to 250 बार्स तक स्टोर करी जाती है। पीएसआई में नंबर चेंज कर जाते हैं। अब यहाँ पर नेचुरल गैस को पहले एक्सट्रैक्ट करा जाता है रिजर्व्स में से, और फिर जो कॉन्टामिनेंट है उनकी प्रोसेसिंग होती है, मतलब उनको एलिमिनेट कर दिया जाता है, जैसे सल्फर, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सभी को एलिमिनेट कर देते हैं। अब कंप्रेस क्यों करा? क्योंकि जो गैस है ये बहुत ज्यादा एक्सपांड करती है, तो जब इनके ऊपर प्रेशर डाला जाता है तो वो मॉलिक्यूल इकट्ठे हो जाते हैं और ज्यादा एनर्जी डेंसिटी प्रोवाइड करते हैं। थर्ड गैस आती है लिक्विफाइड नेचुरल गैस। उसका भी मेन कंपोनेंट मीथेन है, पर यहाँ पे गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया जाता है एट वेरी लो टेम्परेचर, जो कि -160 डिग्री या फिर -162 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। सोर्स इसमें भी अंडरग्राउंड गैस के रिजर्व्स ही होते हैं। सेम प्रोसेसिंग करी जाएगी, जो कॉन्टामिनेंट है उन्हें एलिमिनेट कर दिया जाएगा। पावर जनरेशन, इंडस्ट्रियल फ्यूल की फॉर्म में से यूज करा जाता है। अब सीएनजी और एलएनजी दोनों में मीथेन ही प्रेजेंट है, पर एलएनजी के अंदर मीथेन की ज्यादा प्योरीफाइड फॉर्म मिलती है। वहीं पर एलएनजी में क्रायोजेनिक टैंकर्स का यूज होता है, जबकि सीएनजी के केस में प्रेशराइज्ड सिलेंडर्स का यूज करा जाता है। अब एलएनजी में गैस को लिक्विफाइड कर दिया गया तो उससे वॉल्यूम और ज्यादा कम हो जाता है इफ कंपेयर टू सीएनजी। फोर्थ आती है पाइप्ड नेचुरल गैस। इसका भी मेन कंपोनेंट मीथेन है और एलपीजी की तरह इसे कुकिंग गैस की तरह यूज करा जाता है। इसमें सिलेंडर्स की कोई यूसेज नहीं होती, डायरेक्टली पाइपलाइन के थ्रू घरों को कनेक्शन प्रोवाइड कर दिया जाता है।